प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 वाक्य संख्या 35 से लेकर अध्याय 10 वाक्य संख्या 1-5 से 8 तक। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह तक्के मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की कोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने सुसमाचार सुना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 35 से और 10 वाक्य संख्या 8 तक। और सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु ने लोगों को देखा, वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह तक्के मांदे पड़े हुए थे। आप लोग अनुमान कर सकते हैं बिना चरवाहे की भेड़ों की क्या हालत होती है। भेड़ें भूखी प्यासी रह जाती है, भेड़ें भटक जाती है और भेड़ें जंगली जानवरों का शिकार बन सकती है। तो यदि भेड़ें बिना चरवाहे की रहेंगे तो भेड़ें खो जाएंगी। और मनुष्यों की भी वही हालत होती है। यदि उनके सही अगुवे नहीं है, सही चरवाहे नहीं है, मनुष्य भी भटक जाएंगे और वे गलत रास्ते में आगे बढ़ेंगे। वे आध्यात्मिक रूप से भूखे प्यासे रहेंगे और स्वर्ग राज्य के लिए वे खो जाएंगे। तो इसलिए यीशु ने उनकी हालत को देखकर अपने प्रेरितों को अधिकार दे दिया, अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और यीशु ने उनको 3 आदेश दिए। और सबसे पहले यीशु ने उनसे कहा, इज़राइल के घराने की कोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 6। और यीशु स्वयं कोई हुई भेड़ों के पास गए। हमें मालूम है यीशु नाकेदार मत्ती के पास गए, उनको बुलाया और नाकेदार जक्कैउस के पास गया और उसके जीवन में मन परिवर्तन आ गया। यीशु समारी स्त्री के पास गया, वह वासना के पापों में भटक गई थी और उन सबों को यीशु ने बचाया, नया जीवन प्रदान किया। तो आज भी बहुत सारे लोग कोई हुई भेड़ों की तरह है, जो अंधविश्वास में भटक गए हैं, मूर्ति पूजा में भटक गए हैं, नशे में भटक गए हैं, वासना के पापों में भटक गए हैं और अश्लीलता में भटक गए हैं। तो ऐसे खोए हुए लोगों के पास हमें भी जाना है। प्रभु हमसे यही चाहते हैं। और प्रभु ने एक दूसरा आदेश दिया
यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 7। तो हमें स्वर्ग राज्य की घोषणा करनी है। ये स्वर्ग राज्य क्या है? स्वर्ग राज्य मनुष्यों के दिलों में ईश्वर का शासन है। जब हम इंसान ईश्वर को अपने राजा के रूप में स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु को राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे, ईश्वर का राज्य सर्वप्रथम हमारे जीवन में प्रारंभ होता है। जहां ईश्वर का राज्य है वहां ईश्वर का प्रेम है, आनंद है, शांति है। और इसलिए रोमियों के पत्र अध्याय 14-17 हमें संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है, लेकिन न्याय, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो यदि भरपेट हम भोजन खाते, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है। तो यदि हमारे जीवन में प्रेम है, आनंद है, शांति है, इसका मतलब ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर आनंद है, ईश्वर शांति है। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 17-21 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि यीशु स्वयं जो राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था, उनके बीच में थे। तो यदि यीशु हमारे दिल में है, हमारे बीच में है, तो ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में सक्रिय हो गया है। तो हमें भी ईश्वर के राज्य की घोषणा करनी है। और उसके अलावा यीशु ने उनको और एक आदेश दिया, वहाँ रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। जहाँ भी रोगी है और जहाँ पर भी हम देखते हैं कोड़ी है, रोगी है, अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, वहाँ ईश्वर का राज्य नहीं है, वहाँ शैतान का राज्य है, क्योंकि शैतान सबको बंधनों में रखना चाहते हैं। लेकिन जहाँ ईश्वर का राज्य है, वे सब प्रकार के रोगों से, बीमारियों से आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मुर्दों को जलाया। और प्रभु हमें भी अधिकार देना चाहते हैं, जैसे यीशु ने अपने प्रेरितों को अधिकार दिया। और यीशु ने उनसे कहा, रोगियों को चंगा करो और बहरों को कान दो और मुर्दों को जलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। यह एक अनुरोध नहीं है। यीशु ये नहीं कहते कृपया रोगियों को चंगा करो, कृपया नरकदूतों को निकालो, लेकिन यीशु कहते हैं रोगियों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो और मुर्दों को जलाओ। यह एक आदेश है। तो जहाँ चंगाइयाँ है, चमत्कार है, वहाँ ईश्वर का राज्य है, ईश्वर शासन कर रहा है। लेकिन जहाँ ये सारे रोग, बीमारियाँ हैं, वहाँ शैतान का शासन चल रहा है। तो आज हमें भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु हमें भी अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के लिए तरसना है, पवित्र आत्मा के लिए भूखे प्यासे होना है। और यीशु कहते हैं लूकस के सुसमाचार 11 वाक्य संख्या 13 में, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो आइए हम उस पवित्र आत्मा के लिए तरसे, सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें, शक्ति के लिए प्रार्थना करें। हमें भी प्रभु रोगियों पर, अपतुतों पर पूरा अधिकार प्रदान करें।